गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर की फिज़िकल केमिस्ट्री की नई यूनिट शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है कोलाइडी अवस्था, मतलब कोलोइडल स्टेट। अब देखो कोलाइडी अवस्था क्या होती है। एक वैज्ञानिक हुए थे ग्राहम। ग्राहम ने क्या किया पदार्थ के जल में घुलने के गुण, या जल में ये सही कहें जल में विसरित होने के गुण के आधार पर, विसरित होने के गुण के आधार पर पदार्थों को दो विभागों में विभक्त किया। पहले को तो उसने कहा क्रिस्टलॉइड। क्रिस्टलॉइड तो क्रिस्टलॉइड वो होते हैं जो जल में तीव्रता से विसरित हो जाते हैं, तीव्रता से विसरित, ठीक है, और जल में फटाफट घुल जाते हैं, जैसे यूरिया, शुगर मतलब शक्कर, नमक ईटीसी, मतलब जल में शीघ्रता से विलय हो जाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? क्रिस्टलॉइड। और एक गुण और है इनका, ये जांतु झिल्ली, एनिमल मेम्ब्रेन होती है ना, उससे छन जाते हैं। दूसरा उन्होंने कहा दूसरे प्रकार के होते हैं कोलॉइड्स। कोलॉइड्स क्या होते हैं? ये तीव्रता से विसरित नहीं होते हैं, मतलब धीमी गति से विसरित होते हैं, धीमी गति से विसरित, ठीक है। और जांतु झिल्ली द्वारा छनते नहीं हैं, नहीं छनते। जैसे स्टार्च, जिलेटिन, सैलिसिलिक एसिड ईटीसी, ठीक है। तो देखो ये जांतु झिल्ली द्वारा छन रहे हैं, ये जांतु झिल्ली द्वारा नहीं छन रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे पदार्थ के मोलिक्यूलर साइज में, मोलिक्यूलर साइज में डिफरेंस है, ठीक है। और वो डिफरेंस ही एक अलग अवस्था है, उसे कहते हैं कोलोइडल स्टेट। बाद में देखा गया कि वास्तव में हम पदार्थ को इन आधार पर विभक्त नहीं कर सकते। हम विसरण की परिस्थितियां चेंज करके किसी भी पदार्थ को क्रिस्टलॉइड और किसी पदार्थ को कोलोइड बना सकते हैं। जैसे NaCl है, NaCl जल में तो है क्रिस्टलॉइड, ठीक है। और अगर इसको बेंजीन में डाला जाए तो वहाँ पे है ये कोलोइड, ठीक है। मतलब एक ही NaCl जल में तो क्रिस्टलॉइड है और बेंजीन में कोलोइड। इसी प्रकार साबुन, सोप जल में तो है कोलोइड और बेंजीन में है क्रिस्टलॉइड। तो इस प्रकार से ये कोई स्पेशल वो नहीं है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कोलोइड और क्रिस्टल में वास्तव में कणों की साइज में क्या होता है? डिफरेंस होता है, कणों की साइज में। अब कणों की साइज के आधार पे विलयन है वो तीन प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार। इसमें पहला है जिसे बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन, वास्तविक विलयन। देखो वास्तविक विलयन में कणों की साइज, ये अपने को ध्यान रखना है, 1 से 5 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है। तो देखो कणों की साइज कम है तो शीघ्रता से विसरित हो गई। दूसरा है सस्पेंशन, बोलते हैं सस्पेंशन या निलंबन।
निलंबन में क्या है कि कणों की साइज बहुत ज़्यादा होती है, बड़ी, जिसके कारण ये विलेन के पैंदे में बैठ जाते हैं। इसमें कणों की साइज होती है मोर देन 200 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो गुरुत्व बल के कारण ये कण पैंदे में बैठ जाते हैं। और तीसरी साइज है कोलोइडी अवस्था। अब कोलोइडी अवस्था सीधी सी बात है, इसमें कणों का आकार ट्रू सॉल्यूशन से तो ज़्यादा होगा और सस्पेंशन से कम होगा। तो ये आपको ध्यान रखना, 5 से 200 एंगस्ट्रॉम के मध्य। अगर ऐसा कोई कण की साइज है तो वो क्या है, कोलोइडी अवस्था। अब देखो, ट्रू सॉल्यूशन से ज़्यादा बड़े हैं तो विस्तृत नहीं हो सकते, और निलंबन से छोटे आकार के हैं तो गुरुत्व आकर्षण के कारण पैंदे में नहीं बैठते। नेक्स्ट देखो, डिफरेंस बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन एंड कोलोइडल सॉल्यूशन। इधर तो लिख देते हैं ट्रू यानी वास्तविक विलयन, और इधर लिख देते हैं कोलोइडल। देखते हैं क्या अंतर है। पहला अंतर सीधी सी बात है, कणों पे होएगा। ये क्या होते हैं, स्वच्छ पारदर्शी, मतलब ट्रांसपेरेंट। कणों का आकार बहुत छोटा है तो ट्रांसपेरेंट, और साथ में स्वच्छ पारदर्शी एंड समांगी, ये होते हैं अपारदर्शी व विषमांगी। अपारदर्शी की जगह कम पारदर्शी लिख दो। दूसरा, फिल्टर पेपर जान तो झिल्ली से गुजर सकते हैं, फिल्टर पेपर एनिमल मेम्ब्रेन से पास हो सकते हैं, ये नहीं पास हो सकते। यहाँ पे ये कण इतने छोटे होते हैं कि माइक्रोस्कोप के द्वारा भी नहीं देखे जा सकते, माइक्रोस्कोप के द्वारा भी नहीं देखे जाते, और ये देखे जा सकते हैं। चौथा, अब देखो इसके ये प्रकाशिक गुण प्रदर्शित करते हैं, वो हम डिटेल से बाद में पढ़ेंगे। वो प्रकाशिक गुण क्या हैं, ब्राउनियन गति, मतलब जिगजैग मोशन, ब्राउनियन गति, टिंडल प्रभाव, ये प्रकीर्णन से रिलेटेड प्रभाव है, टिंडल प्रभाव, और विद्युत कण संचलन, मतलब जब इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई किया तो ये गति करने लगते हैं, विद्युत कण संचलन प्रदर्शित करते हैं। और ये गुण नहीं दर्शाते, मतलब प्रकाशीय गुण शो नहीं करते। अच्छा, अपवर्तन वो वगैरह तो अलग बात है, ये जो विशेष हमने बताया ना, प्रकाशीय गुण शो नहीं करते। ठीक है, ये था कोलोइडों का परिचय, वास्तविक विलयन से किस प्रकार डिफरेंट है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कोलोइडल, हमारा चलेगा कोलोइडल पे। ठीक है, कोलोइडल सॉल्यूशन, परीक्षित माध्यम क्या होता है, परीक्षित अवस्था क्या होती है, कितने प्रकार के कोलोइड बन सकते हैं, इत्यादि।